का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट है। भारतीय संविधान की प्रीएम्बल में साफ लिखा है कि इंडिया एक सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। डेमोक्रेसी का सिंपल मतलब है गवर्नमेंट जनता चुनती है और गवर्नमेंट जनता को आंसरेबल होती है। इसलिए जब हम कहते हैं कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, गार्बेज प्रॉब्लम है, वाटर क्राइसिस है, रोड्स खराब है या एजुकेशन सिस्टम वीक है, तो नेचुरली पहला सवाल गवर्नमेंट से पूछा जाता है। लेकिन डेमोक्रेसी में जनता सिर्फ वोटर्स नहीं होती, वो एक स्टेक होल्डर होती है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स की पीरियोडिक लेवल फोर्स सर्वे 2022 और 2023 के अकॉर्डिंग इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट करीब 3.2% रही है, जो पिछले सालों से लोअर है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में भी इंप्रूवमेंट दिखा है। इसका मतलब है कि मार्को लेवल पर सिचुएशन स्टेबल हुई है। लेकिन दूसरी तरफ यूथ अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी चैलेंजिंग, यानी नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं लेकिन ग्राउंड रियलिटी में कंपटीशन और स्किल्स गैप बड़ा इशू है। यहाँ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो इंडस्ट्रीज अट्रैक्ट करे, स्टार्टअप सपोर्ट करे, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाए। लेकिन यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो मार्केट डिमांड के हिसाब से स्किल्स अपग्रेड करे। अब बात करते हैं क्लीनलीनेस की। 2014 में लॉन्च हुआ स्वच्छ भारत मिशन एक मैसिव नेशनल कैंपेन था। गवर्नमेंट डाटा के अनुसार 10 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट्स बनाए गए और रूरल इंडिया के ओपन डिफेक्शन फ्री डिक्लेयर किया गया। WHO की रिपोर्ट्स में भी मेंशन है कि सैनिटेशन इंप्रूवमेंट से हेल्थ बेनिफिट्स हुए, लेकिन अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट आज भी मेजर प्रॉब्लम है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक इंडिया रोज लाखों टन सॉलिड वेस्ट जनरेट करता है, लेकिन उसका पूरा साइंटिफिक प्रोसेसिंग अभी भी नहीं हो पाता। तो सवाल यह है, अगर गवर्नमेंट डस्टबिन लगाए, वेस्ट कलेक्शन सिस्टम बनाए, लेकिन लोग फिर भी सड़क पर कचरा फेंके, तो प्रॉब्लम किसकी है? डेमोक्रेसी में सिस्टम और सिटीजन बिहेवियर दोनों इक्वली मैटर करते हैं। वाटर क्राइसिस पर बात करें तो नीति आयोग की कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट्स ने वार्निंग दी थी कि कई इंडियन सिटीज ग्राउंड लेवल डिप्लीमेशन फेस कर रहे हैं। इसी चैलेंज से डील कर लिए गवर्नमेंट ने जल जीवन मिशन लॉन्च किया। 2019 में रूरल हाउसहोल्ड्स में टैप वाटर कवरेज लगभग 17% थी, जो रीसेंट गवर्नमेंट डैशबोर्ड डाटा के मुताबिक 70% से ज्यादा हो चुकी है। ये ह्यूज प्रोग्रेस है, लेकिन अगर हम वाटर वेस्टेज कंटिन्यू रखें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इग्नोर करें और बोर वॉल्स को ओवर यूज करें, तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पॉसिबल नहीं होगी। डेमोक्रेसी में पॉलिसी बनाना गवर्नमेंट का काम है, लेकिन रिसोर्सेज सेव करना सिटीजन की ड्यूटी भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के डाटा के अनुसार पिछले कुछ सालों में नेशनल हाईवेज की लेंथ सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुई है और डेली रोड कंस्ट्रक्शन स्पीड भी रिकॉर्ड लेवल पर पहुंची है। बजट एलोकेशंस भी हर साल बढ़ाए गए हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कई जगह रोड्स जल्दी टूट जाती है। इसका रीजन सिर्फ करप्शन या पुअर कंस्ट्रक्शन नहीं होता, बल्कि ओवरलोड ट्रक्स, इलीगल इन्क्रोचमेंट और ड्रेनेज ब्लॉकेज भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं होती, वो टैक्स पेयर्स की भी होती है। एजुकेशन सेक्टर्स में भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग लगातार बढ़ी है। 2023 से 2024 के यूनियन बजट के एजुकेशन सेक्टर के लिए लगभग 1 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किए गए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इंप्लीमेंट की गई, जिसका फोकस स्किल बेस्ड और मल्टी डिसिप्लिन लर्निंग पर है। लेकिन ASER रिपोर्ट्स दिखाती है कि प्राइमरी लेवल पर रीडिंग और बेसिक मैथ स्किल्स में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। यहाँ पेरेंट्स, टीचर और सोसाइटी का रोल इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर गवर्नमेंट स्कूल बना ले लेकिन पेरेंट्स बच्चों के एजुकेशन को सीरियसली ना ले, तो सिस्टम हाफ इफेक्टिव हो जाएगा। डेमोक्रेसी की ब्यूटी यह है कि यहाँ अकाउंटेबिलिटी बिल्ड इन है। इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं और जनता को पावर है कि वो गवर्नमेंट बदल सके, लेकिन वोटिंग परसेंटेज अभी भी 100% नहीं है। कई लोग वोट ही नहीं देते। अगर हम डेमोक्रेटिक राइट यूज नहीं करेंगे तो बाद में कंप्लेन करना लॉजिकली वीक हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51A में सिटीजन के फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन, कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट करना, पब्लिकली प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करना, एनवायरमेंट सेव करना। हम अक्सर राइट्स की बात करते हैं लेकिन ड्यूटीज इग्नोर कर देते हैं। कंक्लूजन सिंपल है, इंडिया की प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स। गवर्नमेंट ने कई एरियाज में प्रोग्रेस की है। पॉवर्टी रिडक्शन, सैनिटेशन कवरेज, टैप वाटर एक्सेस, हाईवे एक्सपेंशन, ऑफिशियल डाटा ये शो करता है
लेकिन चैलेंजेस भी रियल है। यूथ जॉब्स, क्वालिटी एजुकेशन, अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर सस्टेनेबिलिटी। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट और जनता अलग अलग कैंप्स नहीं है। गवर्नमेंट जनता से बनती है। अगर सिटीजन रिस्पॉन्सिबल होंगे, इन्फॉर्म वोटिंग करेंगे, टैक्स ऑनेस्टली देंगे और सिविक सेंस फॉलो करेंगे तो गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली बेटर होगी। मैं ये नहीं कह रही कि गवर्नमेंट ने सब सुविधाएं अच्छे से दी है। बहुत प्रॉब्लम्स है जो गवर्नमेंट के हाथों में है, लेकिन जो चीजें आम जनता के हाथों में है यानी हमारे हाथों में, तो उसके लिए हमें गवर्नमेंट पर डिपेंड रहने की जरूरत है। इंडिया एक डेमोक्रेसी कंट्री है, तो नेक्स्ट टाइम जब हम कहे देश में कुछ नहीं हो रहा तो एक ऑनेस्ट क्वेश्चन खुद से पूछो, मैंने क्या कंट्रीब्यूशन किया। डेमोक्रेसी ब्लेम गेम से नहीं, पार्टिसिपेशन से स्ट्रांग होती है। आपको इसके बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।